संसार के खंडन मंडन का विषय यहाँ नहीं है। यहाँ निर्मूल स्वरूप का दर्शन बोध कराने वाला परंपरा प्राप्त सनातन धर्म का यथार्थ स्वरूप, धर्म और ईश्वर का यथार्थ स्वरूप जिसे हम भूल जाते हैं, उसे ही बोध देने के लिए अवतार आते हैं। ये अवतारों का सिद्धांत एक होता है और उसका ही दर्शन ज्ञान तो सब जगह लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान भी हर जगह ज्ञान शब्द ही लिखा है, पर ज्ञान की ही 3 श्रेणियाँ हो जाती हैं। सुना हुआ, सुनकर पढ़कर के माना हुआ और प्रत्यक्ष में देखा हुआ। अब सुन पढ़ के माना हुआ भी ज्ञान है, इसे भी ज्ञान ही तो कहते हैं, पर प्रयोग में करके अनुभव करके देखा हुआ, जो अनुभव करके देखा हुआ होता है उसे शास्त्र में विज्ञान संज्ञा है। वी यानी विशेष, वी यानी विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो ज्ञान ही विज्ञान के रूप में बदल जाता है। जो शब्दों में पढ़ा सुना रहता है वही प्रयोग में यदि देख लिया तो विज्ञान हो गया। तो जब तक प्रयोग में नहीं देखा है तो वो हमारे लिए ज्ञान ही है। बिजली कैसे बनती है, अब हमने पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो वो हमारे लिए ज्ञान जरूर है, लेकिन विज्ञान हम नहीं बिजली बना सकते। पानी से बनती है तो पानी से बनती, तुम भी बना ले घर में पानी की बिजली। ऐसा कैसे, हम कहाँ कर सकते? बिजली पानी से ही तो बनती दिख रही है, वो वहाँ सिस्टम लगा है, डैम में सिस्टम लगा है, पानी से ही बिजली बना। ये डैम विशेष रूप से बिजली के लिए ही बनाया गया है। पानी से बिजली तो बनती है, हमने भी पढ़ लिया और सुन लिया, लेकिन अपने घर ही में बना ले तो इसी प्रकार से हमने जो भी पढ़ लिया है, सुन लिया है, वो उसका दर्शन बोध घर में ही नहीं हो जाए। पानी से बिजली बनने का जो तरीका होगा वो साइंटिस्ट के सानिध्य में रहकर कुछ दिन अभ्यास करने के बाद हो सकता है बना लिया, बनाने की प्रक्रिया मालूम हो जाए कैसे बनती है। इसी प्रकार से कैसे है का समाधान प्रत्यक्ष में ही होता है। शब्दों में उसके बारे में जानकारी हो सकती है, जानने की इच्छा हो सकती है, पर जानना तो करके देखा जाएगा तभी जानना होगा। तो करके देखे हुए का ही नाम विज्ञान है। उसकी शाखाएं अनेक हैं। उसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान भी आता है। अध्यात्म वह विज्ञान है जिसमें सर्वांग का दर्शन बोध है, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान भी उसकी एक शाखा है और भौतिक विज्ञान की भी उपशाखाएं हैं। कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान, अनंत विज्ञान हो जाएगा उपशाखा के रूप में। और मूल रूप से विज्ञान शब्द कोई अजनबी बात नहीं। कहने का मतलब ये कि विज्ञान शब्द सुनकर हमें एक नयापन लगता है कि ये कोई नई बात हो। नई बात, नया कुछ नहीं है। पुराया भी नया, पुराना ही नया होता है और नया ही कुछ दिन बाद पुराना हो जाता है। हर मौसम में फसलें आती हैं, फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, तो हम कहते नई फसल आ गई, नया आलू आ गया, नया आलू आ गया, और कुछ दिन बाद वही पुराना हो गया। पुराना ही नया हुआ और नया ही पुराना हुआ। नया अलग से आया कहाँ, केवल उस फसल चक्र के हिसाब से, फसल चक्र के हिसाब से फसलों के, सब्जियों के, फलों के नए फल, नए पुराने फल हम कहते रहते हैं। केवल वो कहने के लिए है, वास्तव में तो वो रहता ही है। इसी प्रकार से जिस विषय में हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, अज्ञान हो जाते हैं। अज्ञान यानी जानकारी छूट जाती है। वही जानकारी फिर से यदि आ गई तो हमारे लिए नई हो जाएगी, लेकिन वास्तव में वो नया थोड़ी है, वही है पुराना योग। भगवान कृष्ण ने क्या कहा 4 अध्याय में,
वही ये पुराना योग मैंने आज तुझे कहा। भक्त है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ भेद। अर्जुन को लगने लगा लेकिन कि तुम तो अब जन्मे हो, आज मैं जन्म सूर्य का, मैं कैसे मानूं जो ये तुमने उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण पुरातन ही बतला रहे थे, सनातन ही बतला रहे थे। जो पुरातन है वही सनातन है, जो सनातन है वही पुरातन है। पर हमें लगता है कि ये तो कोई नई बात बतला रहे थे। कुछ दिन से हमारा माना हुआ तो सब छूटा जा रहा है, हमारे माने हुए तो कहीं सर्टिफाइड ही नहीं किया जा रहा है। ये समस्या जीव की रहती कि हमने जो माना है उसका तो कहीं प्रमाणित यहाँ हो ही नहीं रहा है। तो सब अपनी, उसको लगता है अपनी अपनी बतलाए जा रहे हैं। हमारे माने भाई को तो कोई स्थान ही नहीं है लगता है। ये बात भगवान कृष्ण ने स्वयं कही है। फिर अपन शुरू करेंगे, देखो इतनी संख्या बढ़ गई, शुरू कर देते तो वैसे आएगा वो श्लोक 8वें अध्याय में ही आएगा। जो वेद वेदता, इसका ये मतलब नहीं कि वेदों की आलोचना हो गई। यही हम नकारात्मक जल्दी समझ लेते हैं, सकारात्मक समझ ही नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन जो वेद वेदता तपदान करता, जो यज्ञ करता फल पूर्ण ले। कृष्ण जी के उद्गार हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी आलोचना करता हूँ कि वो न करना चाहिए, ये बात नहीं है। करना चाहिए न करना चाहिए ये आपको फैसला करना है, किंतु उसका परिणाम किसका क्या है वो हम बतलाते हैं। जो वेद वेदता तपदान करता, जो यज्ञ करता फल पूर्ण ले। ये सकाम भाव, ये सकाम भाव से यदि होंगे तो उनका फल चित्त शुद्धि मात्र रहेगा। इसलिए जैसे तत्व दर्शन हो जाता है, तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वो तुच्छ जान है, यही शब्द लिखा। इन सब कर्मों को वो तुच्छ जान है। अरे बहुत ही कृष्ण जी तुच्छ कह रहे हैं, जहाँ बैठा वाले के आरोप लगाओगे कि हमारे सनातन के श्रीमद् भगवद गीता का विषय वो कह दिया है तुच्छ जान है। तुच्छ क्यों है? क्योंकि सकाम भाव के सब कर्म तुच्छ ही होते हैं, इसलिए तुच्छ है। तुच्छ जान है सबको तजे वो, और योगी मिले आज परम स्थिति में। अर्जुन योगी तो परम स्थिति यानी परम तत्व को जानकर परम भाव में, पराभक्ति में स्थिर हो जाता है। सकाम निष्काम से परे हो जाता है। सकाम निष्काम के परे वो वस्तु ही है, उसमें न कोई सकाम है न निष्काम है, तो वस्तु है। हमारे कर्ता के आधार से सकाम और निष्काम होता रहता है। इन विचारों के परिवर्तन के लिए, विचार परिवर्तन के लिए अवतार आते हैं। युग परिवर्तन क्या है? विचारों का परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। यदि विचार परिवर्तन न हुआ तो कैसे युग परिवर्तन हो जाएगा? इस सतयुग का कलयुग, सतयुग का ही या कलयुग हुआ है, तो विचारों का परिवर्तन हुआ ना, तो सतयुग का कलयुग हो गया। अब कलयुग का सतयुग होगा तो कैसे हो जाएगा? विचारों के परिवर्तन से हो जाएगा। इसलिए तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो, तुम करो एक सुविचार एक ही विचारमान बनो। अब धर्म को तो आप भी स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार करता हूँ, सब स्वीकार करती है, लेकिन विचार अपने अपने हैं। फिर उन विचारों में टकराहट, विचारों में वाद विवाद, विचारों में कलह होता है। आपका विचार मेरा विचार कहाँ मिलता है? कलह हो जाएगा, अशांति। और कलह हुआ तो अशांति होगी। जब एक ही विचार होगा तो न कलह होगी न अशांति होगी। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण ये परिसर स्वयं है। यहाँ हम आप किसी भी श्रेणी के हों, किसी भी प्रदेश के हों, कोई भी हमारी जाति होगी, कोई भी हमारा मत पंथ होगा, कोई भी हमारी बोली भाषा की विविधता होगी, लेकिन इस परिसर में हम आप एक विचार के कारण 1000 लोग रह के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ 1000 लोग हैं। ठीक है, कहीं परिवारों में 2 लोग रहते हैं, 2 में ही पता चलता है कि यहाँ कोई रह रहा है। कल ऐसा हल्ला मचा है, पूरा पड़ोसी सुन रहा है कि देखो ये नंगा नाच रहा है।
क्योंकि विचार ही नहीं मिलते तब तो कलह है। और 1000 लोग भी आते रहते चले जाएंगे पर खटपट नहीं दिखती है, इसका मतलब हमारे आपके सबके विचार भगवान के ज्ञान से समन्वित हो गए हैं वाले के यहाँ हम आप कोई नहीं है, लेकिन हो रहे हैं ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि। हम सब विचारों की ओर प्रेरित होकर के समन्वय की ओर जा तो रहे, एक आएगा जब समय तो हो जाएगा, वो हमारे अधिकार का नहीं है, हमारे बस का। पर हमारा ये मार्ग जरूर है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन 9वें अवतार माननीय जी कि तुम तो सब कर्म विश्व हित करे, सब कार्य करते समय सबके हित का विचार जरूर कर, सब कर्म विश्व हित करे सदा सुख जिसमें। अब क्या होगा ना सोचे उसमें। अब हम बहुत सी प्रारंभिक अवस्था में हमारी भूमिका रहती है कि हम कहाँ तक पहुँचे, स्वामी जी बता दे थोड़ी, हम ऋषि है कि मुनि है कि देव ऋषि है कि महर्षि है कि ब्रह्म ऋषि है कि विभूति है कि संत है, तू बता दे स्वामी। कौन स्वामी जी सिर लगा देगा, तुम ये हो कि तुम वो हो कि तुम वो हो। इसलिए अंत में भूमिकाओं के बारे में भगवान ने खुद पद लिखा कि ये बुद्धि का विलास है, ये बुद्धि का विलास है, इस चक्कर में न पड़ो, तुम तो सेवक बन जा, सब हो गए। लोग पूछते हैं कि इस मार्ग में हम चलते तो रहेंगे, चलना शुरू कर दिया है, चलेंगे तो, लेकिन पहुंचेंगे कब? हमें जहाँ न मंजिल है, वास्तव में न मंजिल है न पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है? पहुंचाए तो है ही। अब लहर पूछे कि मैं कब पानी में पहुंचूंगी, लहर पूछे कि बताओ मैं कब पानी में पहुंचूंगी, कब पहुंचना है क्या? अरे यही जान के स्थिर हो जाना है कि लहर प्रकट आई नर्मदा में रहा। लहर जिस समय नर्मदा जी की लहर ये जानेगी कि मैं पानी की का ही रूप हो, कहाँ जाना, कहाँ पहुँचना, कहाँ मंजिल, कहाँ रास्ता, ना कोई उसमें रास्ता है ना उसमें कोई मंजिल है। ये तो हम शब्द ज्ञान के झमेले में नए शब्द गढ़ रह के उन्हीं में हमारी बुद्धि उन्हीं ही है। तू तो इतना ध्यान कर लेना अर्जुन कि मैं ही हूँ सब विश्व, ज्यादा जानने से लाभ क्या तुझे, है नहीं? हम प्रवेश करा दे स्वामी जी के साधन रत्न आचार सिद्धाचार का दे सर्टिफिकेट छाप के, अरे कहाँ हो जाएगा? हम सिद्धाचार के सर्टिफिकेट रफ्तार भी रहेंगे तो हेतु क्या है सबके होने का? उस सबके होने का हेतु यही है कि सेवक बन जा, सब हो गए। सेवा होने लगी सब हो गए, और सेवा नहीं हो गई तो सिद्धाचार्य बैठ जा बन के, तो ज्यादा लाभ क्या तुझे अर्जुन? ज्यादा जानने से लाभ क्या तुझे? इतना ध्यान में लेना, कितना ध्यान में लेना, क्या ध्यान में लेना? इतना ध्यान में लेना कि मैं ही हूँ सब विश्व। जिस जब ये अवस्था आ जाएगी तो फिर वही प्राप्ति है, वही स्थिति है और वही अचल स्थिति है। मैं ही सब पूर्ण विश्व हूँ, बुद्धि में स्थित हो गई। ये अवस्था का निश्चय और होना है। निश्चय नर को पाद पर बंधन, निश्चय तो होता नहीं है। हम कितने दिन से आ रहे होंगे, कितने दिन से गीता भी स्वामी जी से सुनते रहे, हम भी सुनते रहे, हमारे साथ सुनने वाले भी अभी भी हम सबके साथ जो सुनते थे स्वामी जी से समझते थे, हम सब अभी भी वो बैच है। कब से सुन रहे? हम तो सन 80 से सुन रहे, हम भी तो सुन रहे हैं सन 80, लेकिन 80 और 44 साल हो रहे हो और अभी भी सुने आ रहे हैं। ये मत समझो कि हम सुना रहे हैं, तुम्हारी आपकी नजर में हम सुनाने वाले होंगे, लेकिन हम सुन ही आ रहे हैं। अब हमें कौन सुना रहा? अरे आप सब लोग हमको सुना रहे, हम आपको सुना रहे हैं। ये तो नहीं क्षण योग हेताम परस्पर। इस विचारों में, इन विचारों में अपने आप को जब तक हम समन्वित नहीं करेंगे तब तक कहीं ये जीव चला जाए, किसी भी स्थान में चला जाए, किसी भी मत पंथ में क्यों ना चला जाए, लेकिन उनमें जाके भी उसको उनमें समन्वित रहना पड़ता है कि नहीं?
अगर उसमें समन्वित आप नहीं हो तो वहाँ भी आप नहीं टिक सकते। कहीं हो, किसी भी संस्था का बाइलाज होगा, नियम होगा, संविधान होगा, कुछ तो अनुशासन होगा। हम अनुशासन में बंधने नहीं चाहते हैं तो फिर ये स्थान भी हमारा अनुशासनहीनता के लिए नहीं है, ये हम आपको भी समझना पड़ेगा। अथ योगानुशासन, छठवां अध्याय में पूरा वही तो अनुशासन बतला दिया ना। अनुशासन का मतलब जब हमें कोई टोके, रोके, आंख दिखाए, कुछ भी करे तब हम करें, वो तो दिखावा है। हमारे अंदर ही वो विचार आना चाहिए कि भाई हमें तो ही रहना है, हम यहाँ गंदगी पड़ी है, हम ही उठा के अलग कर। तो हर कार्य में हम स्वयं आप प्रेरित होकर के जो अनुशासन रहता है वो सदा टिकाऊ रहता है। दिखावा वाला तो हम लोग खुद इसके साक्षी हैं, करते हैं। तो बात शुरू हो गई तो कहीं तो टिके। ये आश्रम जिस रूप में आज हम आप देख रहे हैं, हम सब देखे हैं, इस स्थिति में तो नहीं था। ये कि हमारे आपके सामने इस स्थिति में नहीं था। खूब 1 घंटा 2 घंटा खूब श्रमदान हम सब लोग करते हैं, खूब श्रमदान करते हैं। ये पहाड़ के साइड जो बन गया, यहाँ दीवार रख के पत्थर रख के तो उसको फिसलाते हम लोग पीछे रह जाते थे। स्वामी जी पहले वहाँ पत्थर पलटान। तो प्रारंभिक अवस्था में हम आपको भी लगता था कि ये आज क्या। हमारे साथ एक साथी आया करते थे, हमारे गांव के ही के, हमारी उम्र के थे जैसे थे, पर वो अपनी भाषा में क्या कहे, बताओ ये तो शूद्रों का काम है, ये माटी पथरा ये वो करना कराना, घास उखाड़ना, ये शूद्रों का काम है। हम तो ये हैं और ये सीखने आए हैं कि यहाँ माटी पथरा भिस्ताने आए, यहाँ घास उखाड़ने आए हैं कि घास छीलने आए हैं। ये अच्छे स्वामी जी है, यहाँ घास भी छिलवाते हैं। पानी तक नहीं था तो ऐसे नर्मदा में लाइन लगाते थे, वहाँ बाल्टी भरा, इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, और यहाँ ड्राम 2-4 रहते थे, उनमें ऊपर कपड़ा बांध दिया, उसमें पानी डालते गए छलने के हिसाब से, तो फिर डाल दिया। पर उन ड्राम में नीचे इतना मट्टी की परत होती, वही पानी हम आप पिए गए थे। अब आज ये बात अलग है कि अब वो अच्छा नहीं लगता, अब RO का चाहिए, वो अच्छी बात है, सुधार होता जाए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। ये विचारों के न मिलने के कारण हम ही कहते थे कि, और जब तक स्वामी जी कभी चर्चा में लग गए या कोई दूसरे काम में लग गए, हम लोग चले गए, तो वहाँ जाके जब खड़े हैं हाथ बांध के खड़े रहते थे और आपस में चर्चा करते थे। तो जैसे ही फिर स्वामी जी जाए तो जल्दी लग जाते, जिससे कि सोचे कि वो अच्छे पत्थर हो। तो फिर वो कहती तिवारी जी तुम मास्टर हो, बड़ा पत्थर ना उठा। तो हम कह रहे हैं कि हम तो हाथ आपके देखकर भैया लगाए हैं, हम कहाँ का बड़ा पत्थर उठाएंगे। मैंने ये जीव की चालाकी, हम ही थे वो चालाकी करने वाले कि जब तक स्वामी जी नहीं देखे तो हाथ बांधे खड़े हैं, जैसे देखे कि आ गए तो बड़े पत्थर को पलटाने में लगे। यही है दिखावा, यही है छलकपट कि इतने छोटे छोटे पत्थर को उठाते नहीं रहे, ऐसे खड़े होके हाथ बांध के बैठे, और जैसे ही आते देखा तो इतनी बड़ी चट्टान को ऐसा करने लगा। तो अब ये दिखावा नहीं है जीव का, तो हम ही हैं वो सब, दूसरा और कोई नहीं है। हम ही चालाक थे, हम ही सब थे, और अब हम ही थोड़ी बहुत बदल जाए तो हरी कृपा। हम ही सब वाल्मीकि हैं, हम ही सब तो वाल्मीकि है ना, सब प्रकार के स्वार्थ के काम करने वाले। अब आज कौन वाल्मीकि हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और वो वाल्मीकि फिर क्या हो गया, जो राजन करने वाला, सब प्रकार के गलत काम करने वाला था, वो भयन सिद्ध कर उल्टा जाता, उल्टा नाम जगत जग जाना, और वाल्मीकि भय। जब वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम गए हैं तो वाल्मीकि खुद प्रणाम नहीं कर पाए, मुनि कहा राम दंडवत कीना, भगवान राम स्वयं दूर से दंडाकार हो गए और आशीर्वाद पुत्र वर्गीय। वो वाल्मीकि राम को आशीर्वाद देने वाला बन गए और वो राम दंडाकार हो रहा है।
ये है इस विद्या का महिमा। ये व्यक्ति की महिमा नहीं होती, ये विद्या की महिमा है। और हम पुण्यवान हैं जो कि इस समय में भी, ये कलकाल घोर है, इस समय में भी हमारे आपके अंतःकरण में वो प्रेरणा हुई है कि हम सत्संग में आए। इसलिए आप सबका हम आदर करते हैं, लेकिन हम किसी को अनादर के लिए नहीं करते। और थोड़ा बहुत कुछ कहना मजबूरी हो जाती है, वो भी एक प्रेरणा के रूप में कि हम बदलें। जब हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तब तो कुछ सुधरेगा। इन्हीं सब विचारों के साथ, सद्भावना के साथ आप सब आए हैं। हम आपको इस संस्था ने प्रेम से सबको आदर से बुलाया, इसलिए हमारे लिए सब आदरणीय हैं, सब पूजनीय हैं। लेकिन थोड़ा सा हम स्वयं के कल्याण के लिए अनुशासित भी रहें, तो एक अलग अनुभव लेके हम जाएंगे। सारे संसार में तो गए रहे, एक से एक स्थान देखे, लेकिन शांति हमें नहीं मिली। पर यहाँ से लौट के जाने के बाद हमें वो चीज का अनुभव होगा जो हम कहीं भी चले जाएं तो नहीं मिल पाता है, और वो सबसे बड़ी चीज है शांति। उसके लिए ये सब है। चलिए, सर्वांग योग भी उसी के लिए है। तश्चत श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मेरे। परम मंगल में विष्णु परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में एवं आप सभी आदरणीय सज्जनों का, देवियों का भी हार्दिक समादर करते हुए अभी हम आप सभी के माध्यम से जिस सर्वांग योग नामक पुस्तिका का सार्वजनिक ही कहना पड़ेगा, या अनुभव युक्त दोनों भाव हैं उसमें। कुछ के लिए वो शब्द होंगे और वो शब्दों का दोहराव होगा, और हम में से ही कुछ के लिए शब्द के साथ प्रयोग होगा। हम में ही भाव दो हो जाते हैं अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। पढ़ा तो हम सब में हैं, लेकिन हम कुछ हमारे बीच से ही कुछ लोगों के लिए वो कुछ शब्द होंगे। 1888 शब्द होंगे अक्षर, तो कुछ लोग उसे अक्षर मात्रा, वर्णमाला के अक्षर मात्रा समझ के पढ़ लिया, 1888 अक्षर का दोहराव कर लिया। लेकिन उन 1888 अक्षरों का लक्ष्य क्या रहा, क्या हेतु रहा, वो बिना समझदार के साथ समझे बिना, समझदार यानी तत्वदर्शी, तत्विप्रणिपाते परिप्रश्न से गया उपदेशन के ज्ञानम ज्ञानिष्म तत्वदर्शिना। तो ये सामान्य नहीं है, ये बीज सर्वांग योग स्थायी बीज। तो बीज तो वेदों में जो तत्व निरूपण है, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा की पहचान कराने वाली हुलिया लिखी हुई है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र सहस्रपाद सा भूमि विश्व आगत्या तत्पांगुलम अग्निमूढ़ा चक्षुषा चंद्र सूर्यो ब्राह्मणो मुतमासीत बाहुराजान्याकृता पुरु वैश्य शूद्रो पादो भी जायते। इन सब का अनर्थ जरूर हमने समझा है, पर इसका अर्थ नहीं समझ पाए। अर्थ यानी बस लक्ष्य, और शब्द माने शब्द जो वाणी से निकलते रहते, पर अर्थ तो वो वस्तु होती है। यदि किसी से कहा जाए सूर्य माने क्या, तो हम आप ही उत्तर देंगे। इंग्लिश वाला कहेगा SUN सन, सन। कोई सूरज कहेगा, कोई भानु, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, पतंग, कितने नाम हो जाए। ये नाम है कि इतनी चीज है। ये सब एक ही चीज के लिए बहुत से नाम हैं, पर इतने नामों की चीज इतनी तक नहीं है। तो वो चीज क्या है, उसकी पहचान कराना देना अर्थ है।
ये चमकता हुआ सूर्य ऐसे अंगुली निर्देश करके जब तक ऐसा न कहा जाएगा कि ये चमकता हुआ है, यही है सूर्य, इसके ये सब नाम है भानु, रवि, दिनकर, दिवाकर आदि। इसी प्रकार से जैसे अपने ईश्वर कहते हो, वह ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन दृष्टि है, वो ईश्वर इस विश्व के रूप में, चराचर के रूप में है ही, वो दिख ही रहा है। इसलिए यही तत्पर है रस विराट इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष, पर जानते ये तत्वदर्शी की महिमा है। यही सर्वांग योग है कि वो भाषण में नहीं फंसाता, शब्दों के जाल में उलझाता नहीं है, बल्कि शब्द जाल में हम उलझे हुए हैं। भोग है स्वर में पीढ़े फंसे जो शब्द जाल में, कह दिया कृष्ण जी ने कि अर्जुन जिनकी वृत्ति भोग में बीधी है, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, वो सारा अच्छा केवल मेरे को मिले, बाकी को मेरे ना मिले, मुझे तो मिले, बाकी को कुछ भी ना मिले, मुझे सारा अच्छा अच्छा मिल जाए, ये भोग ऐश्वर है। भोग ऐश्वर में बीधे, ये भी नहीं है कि चलो मिल जाएगा तो ठीक, नहीं, बीधे कैसे ना मिलेगा, लेके रहेंगे, ये बीधना है। भोग ऐश्वर में बीधे और फंसे जो शब्द जान, तिनके ही ये स्थायी शांति आती नहीं कभी। कृष्ण जी ने गारंटी दे दी, गारंटी दे दिया कि कभी न आएगी। योग करो, चाहे याग करो, चाहे दान करो, वो तेरा, पर मन का नहीं मिटत अंधेरा। जब तक मन का अंधेरा, ज्ञान का अंधकार जीव को अपने मूल स्वरूप विश्व रूप का दर्शन बोध नहीं होगा, तब तक ये सब होने वाला नहीं। वो वेदों के ही अध्यायों का स्पष्टीकरण फिर उपनिषद हुई। वेदों के स्पष्टीकरण, अध्यायों का स्पष्टीकरण ही उपनिषद हैं। मोटी संख्या उनकी 108 है और न मालूम अनगिनत संख्या है, पर उन सब में परमात्मा विश्वरूप है। इसका बोध कराने वाली, हुलिया कराने वाले जो वेद मंत्र हैं, उन्हें वेद कहते हैं। उनके अध्याय का भाष्य जो हुआ वो उपनिषद है। संख्या उनकी 108 तो बहुत है और बहुत से हैं। उसी के बाद उसकी शाखाओं का विस्तार हुआ तो 6 शास्त्र कहलाए। मैंने श्रुति, स्मृति, स्मृतियाँ कहलाई, मनु स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, अत्रि स्मृति। इन सब में उस परमात्मा की पहचान कराने वाली बातें ही में विस्तार होता चला गया। पर अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण आए तो अर्जुन को क्या कर दिया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। जैसे गाय कितने रंग की होती है, कितनी नस्ल होती है गायों की, देसी, विदेशी, जर्सी और न मालूम क्या क्या जो हम जानते नहीं। और वो गाय भी कितने रंग की होती है, बहुत से रंग की, लाल, काली, चितकबरी, सब प्रकार की गाय रहती है, सब नस्ल की रहती है। लेकिन दूध कितने प्रकार का रहता है, अरे गाय कितने रंग और आकार की रहती है नस्ल की, पर दूध किस नस्ल का रहता है, किस प्रकार का रहता है, वो तो एक ही रहेगा ना। गाय जर्सी हो, देसी हो, कोई भी रंग की हो, लेकिन दूध तो एक ही रहे। इसी प्रकार से सर्वोपनिषदो गाओ, सारे संसार का धर्म ग्रंथ, सनातन धर्म का साहित्य एक गाय के रूप में था। उसे भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाले के रूप में दोहा और बछड़े रूपी अर्जुन को पिला दिया, पी ले जितना पी सके, ठीक है ना। उसको उतने बड़े विस्तार को भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों में, लाखों श्लोकों को 700 श्लोकों में रहस्य को रखना कितना दूर हो गए। और उन 700 श्लोकों को की मास्टर की चाबी नौवें अवतार मायनक जी ने 1888 अक्षर, इस 1888 श्लोक है तो सर्वांग श्लोक तो 59 ही है, 59। वो 59 श्लोकों में 832 के हिसाब से 1888 अक्षर,
जो 18 अरबों में लिखे हुए विचार थे करोड़ों अरबों में, उनको 1888 अक्षरों में किया तो बीज ही हो गए। अब उसका विस्तार, उसका स्पष्टीकरण भगवान ने ही कर दिया। हम आपको उसका स्पष्टीकरण करने का सामर्थ्य ही मैं समझता हूँ नहीं है, क्योंकि नारायण के सिद्धांत को न क्या प्रकाशित करें। हम तो उस प्रकाश का आनंद ले सकते हैं जितना मिल रहा है, जितना हमको हो सकता, और हम कहें कि हम स्पष्ट करें। ये हमारे यदि हम स्पष्ट करेंगे भी तो वो नरमत है हो आएगा, नारायण का सिद्धांत होगा, हमारा मत हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। इसे नरमत धर फांस है भगवान ने सब लिखा, कुछ नहीं, नरमत धर फांस है पंथ में जो किसी को विरतन कल के द्वारा दंड दूंगा उसी को। ये सारी बातें थी। तो इसलिए सर्वांग योग बीज है, तो उसका वृक्ष क्या है? ये गीतोपनिषद, चमत्कार निर्णय, नर नारायण, विज्ञान प्रकाश, बुद्ध सूक्त, वैदिक भागवत और आखिरी फल नर्मदा लहरी। ये भगवान ने जो ग्रंथ है उसमें सब में सर्वांग योग ही का स्पष्टीकरण है। और सर्वांग योग का स्पष्टीकरण जो आविष्कारक हैं उनने खुद स्पष्टीकरण की जरूरत समझी, तो जितनी समझी उसी के लिए तो गीतोपनिषद, चमत्कार निर्णय, नर नारायण, विज्ञान प्रकाश, बुद्ध सूत्र, वैदिक भागवत, ये सब स्पष्टीकरण ही तो है। अब हम उस स्पष्टीकरण का हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो ये समत हो जाएगा, नरमत कहलाएगा। नारायण के सिद्धांत को प्रकाशित नहीं कर सकता, नारायण के सिद्धांत को ग्रहण कर सकता है, चल सकता है। कि भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ करने को छोड़ा नहीं है, जैसा है वैसा ग्रहण करना, उसमें अपना न मिलाना। अपना मिलाओगे तो फिर वो जहर बन जाएगा। कुचला है, संख्या है, शुद्ध कर दिया है, अब वो शुद्ध है, भले वो जहर है, पर शुद्ध हो गया है वैद्य के द्वारा, तो उसको लोगे तो स्वास्थ्य लाभ मिले। और फिर उसमें तुम अपना कुछ मिला लोगे तो फिर वो जहर तो है, ये जहर और बड़ा जहर बन जाए। अपना नाम मिलाना, जैसा है वैसा ग्रहण करना। यही निर्देश है श्री राम के भी, यही निर्देश है श्री कृष्ण जी के भी, और यही हम सब मानव मात्र के लिए निर्देश है नारायण नवमे अवतार मानव जी का। उन्हीं का ये आविष्कार सर्वांग योग है। अवतारों के आविष्कार को सर्वांग योग ही कहेंगे, भले उनके नाम देश काल प्रसिद्ध में कहीं त्रिचक्षु योग, विज्ञान योग, अनुभव योग, पुरुषोत्तम योग, अनेक नाम हों, लेकिन उन सब नामों का लय सर्वांग योग में ही होगा। ये है वो सर्वांग योग। इस तरह से हमारे आपके पास आज भी समय है, इसी के लिए तो हमारे पास हम आप सब आए हैं। सर्वांग योग के बारे में हम आप विचारों का मिलान करने के लिए कोई चर्चा कर चाहते हैं, सबके हित के लिए की जा सकती है। नर्मदे रहता हूँ। चेतना के 4 स्तर है, गुण, साम्य, 17 स्तंभ और वास्तविक सब, और इसमें मन बुद्धि अहंकार। चेतना के 4 स्तर है, तो 17 स्तंभ ये कारणभूत चेतना, और इसमें लिखा है कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से तब बात जमे की वेग से कूदने लगे, इसी से स्थिरता पाई। तो कारणभूत चेतना तो पता है, स्थूल भी इसमें लिखा है, लेकिन वो सूक्ष्म भाव ध्यान में नहीं आ रहा। एक प्रश्न तो सुन ही लिया होगा, उस प्रश्न को दोहरा के समय व्यस्त करने से ज़्यादा क्या लाभ होगा। पाठ को भी इतना ध्यान में रहेगा जो लिख रहे कि ये समझने के लिए स्थूल सूक्ष्म कारण शब्द हैं, रहते साथ ही में है। ये बात यहाँ रखनी, स्थूल अलग फेंकने लगे, सूक्ष्म अलग घूमने लगे और कारण अलग बैठा हो, ये भी एक भ्रम है।
जो जब भगवान गीता में कहते कि आदि कारण हूँ मैं इससे, ऋषि श्रवण नहीं जाने मेरा उद्भव है कब से। तो हमारे सामान्य बात में इन शब्दों को सुन के लगता है कि स्थूल अलग है, सूक्ष्म अलग है, कारण अलग है, और महाकारण तो फिर अलग है। ऐसे हाथ उठाने लगते हैं। ये हमारे भ्रम है। जहाँ स्थूल होगा वहीं सूक्ष्म भी होगा, वहीं कारण भी होगा, वहीं महाकारण भी होगा। तो जो भी जहाँ अपन बात करें जीवों में अन्न के द्वारा, समझना बात, तो अन्न क्या है? अन्न, अब अन्न को ही समझ लीजिए कि समझा लीजिए कि अन्न क्या है। दाल चावल रोटी सब्जी बस, और कुछ नहीं, और कुछ। अरे अन्नमिति ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है और अन्न ही बीज है, और सबका अन्न अलग अलग है। उद्भिद भी अन्न है, सेजज अन्न जारज सब अन्न ही है, पर अपने अपने योनि का अपने अपने गुण का अन्न हर जीव आहार कर रहा है। मनुष्य का अन्न दाल चावल रोटी सब्जी है, लेकिन शेर का भी अन्न वही है। पेड़ पौधे भी दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, पर खाते तो है ना, जमीन से अब रस के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। तो अन्न स्वयं कारण रूप रहता है, महाकारण रूप रहता है, पर उस अन्न में सतरजतम 3 गुण क्रिया शक्ति के रूप में रहते हैं, वो कारण रूप अवस्था है। अन्न स्वयं महाकारण है, ये वस्तु महाकारण। इसमें सतरजतम 3 गुण है ही, पर वो कारण रूप से इसको भोजन करने के बाद हमारे शरीर में जो धातु रूप बना कप पात और पित्त, ये सूक्ष्म है। और सत्वगुण की उत्क्रांति, अंतिम उत्क्रांति बुद्धि के रूप में, रजोगुण की उत्क्रांति मन के रूप में, तमोगुण की अंतिम उत्क्रांति अहंकार के रूप में स्थूल हो। समझ, तो मन बुद्धि अहंकार स्थूल का नाम है, कफ बात पित्त ये सूक्ष्म का नाम है, और सतरजतम ये कारण का नाम है, और सबका नए स्थान महाकारण वस्तु। अब इसमें से महाकारण कारण सूक्ष्म और स्थूल अलग हो जाए। समझने के लिए स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, पर वस्तु ही सब है। वस्तु ही नहीं तो कौन है स्थूल, कौन है सूक्ष्म, कौन है कारण, कौन है महाकारण? अरे अर्जुन, मैं ही हूँ स्थूल और मैं ही हूँ सूक्ष्म, मैं ही हूँ कारण और मैं ही हूँ महाकारण। स्थूल सूक्ष्म कारण में विश्व के सब भाव में लिख दिया मैंने। स्थूल भी मैं हूँ, सूक्ष्म भी मैं हूँ, कारण भी मैं हूँ, और महाकारण मैं ही हूँ। मेरा उद्भव नहीं जाना, आदि कारण हूँ मैं इससे। आदि कारण यानी महाकारण, आदि कारण हूँ मैं इससे। ऋषि श्रवण नहीं जानो मेरा उद्भव है कब। तो भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन ये जितने भी ऋषि महर्षि देवी देवता भी हैं कि हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते हैं कि परमात्मा कब से, क्योंकि कब से है ये नहीं जानते हैं। पर जो उसी में हुआ है उसका उद्भव कैसे देखें? तो ये सब मेरे में हुए हैं, पर वो मेरा उद्भव नहीं जान सकते। ये कृष्ण जी किस दृष्टि से कह रहे हैं? ये दृष्टि, इसका उद्भव कौन नहीं जानता? अस्पताल में भाई थे, ऑपरेशन से हुए थे कि कैसे हुए थे, सब ले लेके खिलाए थे, कुछ कार्य थे, कौन नहीं जानता इसका उद्भव? पर इसका उद्भव, ये विश्व का उद्भव और लय, ये विश्व का उद्भव और लय कोई नहीं जानता, पर यही है ये जानो। तो जहाँ स्थूल है वही सूक्ष्म काम वहाँ एक साथ में। तो भगवान ने जो लिखा कि जीवों में अन्न के द्वारा ही, अन्न है ना, इस अन्न में सतरजतम कारण है। इसको खाने के बाद जो यहाँ रस रक्त मांस जो बन रहा है, इसको खाके ही तो बन रहा ना, वो सूक्ष्म है। और फिर मन बुद्धि अहंकार जो बन गया विष्णु, वो है जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से सब बात बने फिर आया नहीं ना, ये सूक्ष्म है। और मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है। ठीक,
आपने पूछ लिया कि बात सबके हित की हो। निराकार का निश्चय कैसे करें? निराकार का निश्चय कैसे करें? बिना साकार का निश्चय हुए निराकार का निश्चय ना हो, बात खत्म। वो कब भाई आपका प्रश्न है कि निराकार का निश्चय कैसे होगा, ठीक बात है। तो जब साकार का निश्चय होगा तब निराकार का हो। आप इसे यदि बात हो कि इस छत के ऊपर में ले जाना है, स्वामी जी बता कैसे जाऊं, तो हम कहेंगे वहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से जाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से बिना साकार को जाने निराकार का निश्चय नहीं होगा, और साकार और निराकार को जाने बिना परमात्मा का भी निश्चय नहीं होगा। तुम साकार निराकार का मैच खेलते रहोगे, यहाँ से बाल मारा, उसमें वहाँ से बैट मारा, बॉलिंग बैटिंग होती रहे, सगुण निर्गुण साकार निराकार, पर निश्चय परमात्मा का नहीं होता, ठीक। ये यही सर्वान टिप्पणी में लिखा है, सब जगह यही तो लिखा है। सगुण का बोध हुए बिना निर्गुण और सगुण निर्गुण को जाने बिना पुरुषोत्तम परमात्मा का निश्चय नहीं होता। ऐसा तुलसीदास जी ने भी लिखा, निर्गुण रूप सुलभति सगुण न जाने को, सगुण अगुण नाना चल सुन मुनिमन भ्रम हो। आप बुरा ना मानना, आपका क्या नाम है जी? ठीक है, महेश हैं, ठीक, आप ही महेश हैं। क्या करते हैं आप? हाँ, आप महेश हैं और कंप्यूटर का काम करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मास्टर है, कंप्यूटर ट्रेनर है, या ट्रेनिंग देते हैं कि लेते हैं, पर हमें महेश नाम के कंप्यूटर मास्टर की जरूरत है, ठीक। तो कैसे आ जाओगे आप हमारे पास? आकार आना, हमें महेश चाहिए है जो कंप्यूटर मास्टर है, उसका आकार निराकार का हमें कोई नहीं मानना है, हमें तो महेश चाहिए। आ जाओ, हो गया। महेश निराकार भाव है और हमें वो चाहिए, उसका निश्चय करना, ये साकार हाड़ मास का चेहरा न चाहिए। हो जाएगा यहाँ, वो है बुद्धि के बल से हो गया अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, और आंखों से देखना चाहो तो ये हाड़ मास का चेहरा ही देखना पड़ेगा, पर इस चेहरे में कंप्यूटर की तकनीकी नॉलेज है, और इसका नाम महेश है। तो ये ढांचा जो शरीर है, ये ढांचा ही तो है, आता है, इसमें अस्थि भांति पूरी रूप से आपके कंप्यूटर के कारण हमें महेश की जरूरत है, आपकी शकल के कारण हमें महेश की जरूरत नहीं। इस महेश नाम की शकल में कंप्यूटर की तकनीकी विशेषता का गुण है, इसलिए महेश को बोला। पर जब महेश आएंगे तो कंप्यूटर मास्टर आएंगे कि वो ढांचा भी साथ में लाएंगे शरीर, ठीक है। तो आगे समझ आप लोग सुन पा रहे हैं? भाई वही ठीक है, आपके आजू बाजू ही नहीं आ जाएंगे, तुम नहीं समझ पर सुन पा रहे तो मैं थोड़ी बाधित होने लगे हैं, तो थोड़ी सा आ जाएंगे, या मैं ले लीजिए आ जाएंगे। कोई भाषा का भी भेद रहता है, आप राजस्थान से हैं, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ स्वामी जी, हाँ, कि अन्न ही ब्रह्म है, तो अपने सही दिख रहा है सब अन्न ही है, तो अन्न कोई खा रहा है कि कुछ और है? चांस लेकर कहीं का परीक्षण से दोहरा कोई दूर कर रहा आप राजस्थान से हैं, हाँ, इसलिए एक्सप्लेन करना। नहीं, ये नहीं है, अन्न
अन्न को ही खा रहा है। हाँ ठीक है। ये देखो यही विज्ञान है। आप भी राजस्थान से है, आप इनकी बात को इनने जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, पर हम आप नहीं समझ पा रहे। ये बात तो ठीक कह रहे हैं अपने ढंग से, लेकिन ये भाषा भी बड़ा संकट है। इसलिए द्विभाषिया लगता है ना सब जगह, बड़े बड़े लोग द्विभाषिया। ये राजस्थान से है, आप भी राजस्थान से, वो समझ गए जल्दी, ठीक बात है। पर विषय वस्तु ये है भाई भैया जी, अन्नाद भंगी भूतानि, श्रीमद् भगवद गीता में आएगा, अगले अध्याय में आएगा, अन्न से जीव होते हैं। अन्नाद भंगी भूतानि, अन्न से जीव होते हैं, जल से अन्न है बने। तो ये सारी सृष्टि ऐसा ईसावास दूसरे उपनिषदों में भी आया है। अन्नेनारोहत, अन्न ही चला, अन्न ही चला और जीव बन गए। ये अन्नेनारोहत, अन्न की यात्रा हुई और ये जीव के रूप में आ गए। अन्न ही जीव है और जीव ही अन्न है। अब ये जरा मार्मिक बात है, लंबा अनुभव जिसको हो जाएगा भगवान के ज्ञान विज्ञान के मन में, तो बात पकड़ में आ जाए। यदि अन्नेनारोहत, अन्न ही यहाँ ये हम अन्न ही बैठे हैं। हमारे पिताजी क्या खाया? अन्न, और अन्न में ही तो हमारा शुक्राणु बीज था। माता जी के माध्यम से हम ये शुक्राणु जी बैठे, कि न स्वामी जी बैठा है न उमा शंकर बैठा है, ये शुक्राणु बैठा है सही। और आप नाना नाम रूप के भीगे हुए हैं, आप सब राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जो भी है, पर यथार्थ में हम शुक्राणु सब बैठे। कहाँ थे हम सब? पिताजी में कहाँ से आए? उसमें अन्न खाया पिताजी ने, तो अन्न ही तो है। पर ये नहीं कि चाहे जो अन्न खाने लगना, अन्न समझ के इसी को न चोटने लगा, तो ये बात उसकी नहीं है। ये अन्न ही जीवहार ही कहा गया है। एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया था, वो भी बात ठीक है, अपने रहते हमारी प्रारंभिक अवस्था से विज्ञान हमारे ही क्षेत्र की बात है। बहुत समय हो गया होगा, 50 सत्संग हुआ, बहुत से लोग उपस्थित थे। खैर की बात है, तो तुम लोग जब जुड़े भी भगवत पटेल जी के यहाँ सत्संग हुआ, उनमें से एक व्यक्ति यही प्रश्न किया जैसा लगभग आप कर रहे हैं कि स्वामी जी ये पूछना चाहता हूँ कि शेर, बाघ, जंगल का राजा बाघ या शेर, लायन, ये गाय क्यों खाता है? ये शेर गाय खाता है, बड़ी हत्या हो रही है, गाय खाए, शेर खा रहा है, शेर खा रहा है, ये हत्या हो रही है। अब बताओ तुम उत्तर। न 5 तत्व की बात है, न 3 गुण की बात है, न सगुण निर्गुण की बात है, न माया जीव भक्ति की कोई बात नहीं। अब बात तो है कि पूछो जिसको जो पूछना है, तो भले पूछ रहे हैं हम कि शेर गाय क्यों खाता है। हमने उत्तर दिया कि ये ऐसी बात है भाई साहब कि शेर के लिए आप कल से सब्जी भाजी हलवा पूरी ताजी किस्म ड्राई फ्रूट आदि जितने हो संसार के, उसका इंतजाम आप कर दे, तो वो यही खाने लगेगा, गाय बेचारा नहीं खाए। अरे ये तो उद्भिद का, स्वेदज का, अंडज का, पिंडज का और मानव देह के सबके प्रकृति में आहार सुनिश्चित, अपना अपनी प्रकृति का आहार हर जीवधारी सबका है। प्रकृति विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का आहार अनाज ही है, सब्जियां हैं, फल है, फूल है, मेवा मिष्ठान है, ये है हमारे यहाँ। अब हम मांसाहारी हो जाए तो जीव का टेस्ट है, टेस्ट के लिए अभी कहीं टैग लगा दे सार्वजनिक भोजन में, वेज और नॉन वेज लिख दे, भीड़ कहाँ दिखेगी हमारी? ये बड़े बड़े ये सब लगे लगाए वहाँ दिखेंगे ज़्यादा। तो हमारी पहचान वहाँ अन्न से, हमारी वृत्ति की पहचान, हमारी भीतर आंतरिक वृत्ति की पहचान अन्न से ही होती है। हम कहाँ टूट पड़ते हैं? अन्न में टूटते हैं। तो अपने अपने आकर्षण का गुणानुसार अन्न है। उद्भिद का भी आहार है। स्वेदज कहाँ होता है? उद्भिद में होता है।
तो स्वेदक का आहार उद्भिद है, अंडक का आहार स्वेदक उद्भिद है, और ये पिंडक का आहार मनुष्य सर्वभक्षी प्राणी कहा जाता है। ये सर्वभक्षी प्राणी है, उद्भिद भी, स्वेदक भी, अंडक भी, जारक भी, और अब खुद को खुद भी। अब आदमी तक बात है। जब ये जानवर सब दूसरी चीजें भी खा लेते हैं, उनके मांस में इतना टेस्ट है, ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं आज। जब ये जानवरों में इतना टेस्ट है कि तो पानी किसने इसका खाया, इसका टेस्ट कितना ना होगा जरा इसका भी नहीं। इसका टेस्ट जिसको लग गया वो आज भी बड़ी बड़ी जगहों में। और रामायण में लिखा है, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मन मुनि लागति दाया, अरे निश्चर लेकर सकल मुनि खाए, और देख राम नैनन जल छाए। तो भगवान राम के साथ विश्वामित्र जा रहे थे, विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षण के लिए रास्ते में हड्डियों के ढेर लगे। भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये किस बात के ढेर है? अरे कहा महाराज यही तो समस्या है, ये कोई और चीज नहीं है, ये हमारे ऐसे ऋषि मुनियों को घसीट घसीट के ले जाया गया है। ऐसा हल्का सा हार में कर दिया गया, उसे खा लिया गया है, और ये हड्डियों को फेंकते हैं तो ढेर लगते जा रहे हैं। अरे कहा ऐसा भी होता है? राम जी को अचरज लगा, चलिए क्या बतला रहे हो, ऐसा होता है? अरे कहा होता ही है महाराज, हम कैसे बचे हैं हम जानते हैं। गाधी तले मन चिंता व्यापी, हल फिर मरे निश्चर पार, निश्चर लेकर सकल मुनि खाए, देख राम नैनन छल। तब भगवान ने राम ने वहां प्रतिज्ञा की है, निश्चर ही करो मैं भुज उठा प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाए, निर्भय रहो निर्भय रहो। ये दंडक वन में आ गया, दंडक वन बिच रही अविनाशी, दंडकारण्य में कोई भी आता इस तरह की हरकत करने वाला घुसने के पहले मार दिया जाए, ऑल आउट, घुसने के पहले ऑल आउट कर दिया जाए। ये भगवान राम ने भी अपने काल में ऑपरेशन चलाया था। जैसे आज सरकारें ऑपरेशन नहीं चलाती रहती, भारत सरकार ऑल आउट ऑपरेशन की घोषणा कर दी, निश्चरहीन करो मैं भुज उठा प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम जाए सुख जी। जो बच गए थे उनको कहा अब डरने की जरूरत नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब राम आ गया है। भैया जीव का आहार सुनिश्चित है, अपनी अपनी खानी का, अपनी अपनी योनि का प्रकृति में सुनिश्चित है। पर सारी सृष्टि के जीव उर्वे स्वेदक अंडक जारक और चौपाया और जो पाया वो क्रम मुक्ति में है, और मनुष्य अक्रम मुक्ति में। इसलिए शेर खीर न खाने लगा, कुत्ता खीर नहीं खाएगा तो उल्टियां करे, ठीक है, वो प्रकृति में उसका सुनिश्चित है। पर मनुष्य भी उसी प्रकार के सब कुछ खाने लग जाएगा। हाँ, वो जीवन चक्र, जैसे जीवन चक्र कहते हैं, वो जीवन चक्र है। तो गीता का उसकी वो कहा गया